दोस्तों, आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो इसमें हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों का बहुत योगदान है। हमारे देश की आजादी के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई आजादी की लड़ाई कई वर्षों तक चली। इस दौरान अलग अलग वाक़ये हुए, कई छोटी बड़ी घटनाएं हुईं जो इतिहास में दर्ज हो गईं। ऐसी ही एक घटना है काकोरी कांड। दोस्तों, काकोरी कांड भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह भारत के वीर क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को सबक सिखाने से जुड़ी एक घटना है। इस घटना में क्रांतिकारियों ने हथियारों की मदद से अंग्रेजों की खजाने से भरी मालगाड़ी लूट ली थी। देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी। अलग अलग जगहों पर आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे थे। इस बीच 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना ने गोरी सरकार को हिलाकर रख दिया। 1922 में गोरखपुर में हुए चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस फैसले से युवा क्रांतिकारी सबसे ज्यादा निराश हुए। आंदोलन से निराश युवाओं ने यह फैसला लिया कि वो एक पार्टी का गठन करेंगे। सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ बख्शी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्यों में शामिल थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी पार्टी से जुड़ गए। पार्टी का मानना था कि भारत की आजादी के लिए हथियार उठाने ही पड़ेंगे। हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसलिए क्रांतिकारियों ने फैसला लिया गया कि सरकारी खजाने को लूटा जाए। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को लूटा। इस ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर रोक गया और बंदूक की नोक पर गार्ड को बंधक बनाकर लूटा गया। क्रांतिकारियों के हाथ कुल 4,601 रुपए की रकम आई। इस घटना से ब्रिटिश सरकार में भूचाल मच गया। आनन फानन में गिरफ्तारियां की गईं। हालांकि घटना में केवल 10 ही लोग शामिल थे, लेकिन सरकार ने 1 महीने के अंदर करीब 40 लोगों की गिरफ्तार किया। 6 अप्रैल 1927 को फैसला सुनाया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों के इस एक्शन से अंग्रेज तिलमिला उठे थे। लूट के बाद चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं लगे थे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में चीफ कोर्ट ऑफ अवध में मुकदमे के लंबे नाटक के बाद 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में तो ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के मलाका और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। वहीं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर को ही गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। वहीं इन चारों के कई अन्य साथियों को उम्र कैद से लेकर 5-10 साल तक की जेल की सजा दी गई थी। क्रांतिकारियों ने इस लूट की घटना को अंजाम सशस्त्र संघर्ष के लिए धन जुटाने के मकसद से दिया था। वे अपनी इस तरह की कार्रवाइयों को एक्शन कहते थे। अशफाक हसरत उपनाम से शायरी भी किया करते थे। काकोरी कांड के बाद जब क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई तो अशफाक ने भावुक होकर लिखा, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूए अदम जिंदाने फैजाबाद से। क्रांतिकारियों के बलिदान से मिली आजादी तो सहेज ली गई, लेकिन उनकी यादों को सहेजने की यह सरकार का रवैया उदासीन नजर आता है। आलम यह है कि अब न अशफाक का फैजाबाद बचा है, न रोशन सिंह का इलाहाबाद और उसकी मलाका जेल। कुछ लोग इसे उनके सूए अदम चले जाने के बाद के वक्त का फेर कहते हैं, तो कुछ लोग इसे क्रांतिकारियों की यादों के संरक्षण से बढ़ता जा रहा सौतेलापन। इन तीनों को अलग अलग जेल में फांसी दी गई थी, क्योंकि अंग्रेज डरते थे कि कभी ये तीनों एक मिलकर एक जेल में फिर से कोई कांड न कर दे। दोस्तों, ऐसे वीर देश प्रेमियों को सत सत नमन। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी।